झारखंड में बीजेपी ने 2024 की लड़ाई की बागडोर शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में सौंप रखी है। पिछले एक दशक में आदिवासी वोटरों का मोहभंग बीजेपी से हुआ है और बीजेपी को इसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ रहा है। ताजा लोकसभा चुनाव में झारखंड के 5 रिजर्व लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मात खानी पड़ी है। जाहिर है, ऐसे में बीजेपी की छटपटाहट आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने की दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? ये तस्वीरें नेतरहाट की है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक आदिवासी गांव में जाकर उनकी संस्कृति, परंपरा, उनके रहन सहन को आत्मसात करने को बेताब दिख रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि आदिवासी गांव में बाहर के लोगों के आतिथ्य कुछ इसी तरह से होता आया है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या कोई आम आदमी। झारखंड में बीजेपी के लिए यही चुनौती अभी भी है कि हेमंता और शिवराज को छोड़कर झारखंड में हेमंत सोरेन के मुकाबले किसी ऐसे आदिवासी नेता को ढूंढना जिसके आने से आदिवासियों में बीजेपी को लेकर उनकी धारणा बदले। अब शिवराज सिंह चौहान भले ही जमीन पर बैठकर खाना खाएं या उनके साथ मिलकर मांदर की थाप पर थिरक लें, आदिवासियों के जहन में अगर ये बात आ गई कि शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में ही मध्य प्रदेश पर आदिवासी पर पेशाब करने की घटना हुई थी, तो शिवराज सिंह चौहान की इन सारे प्रयासों पर पानी फिर सकता है। हेमंता बिस्वा और शिवराज सिंह चौहान की जुगलबंदी के आगे झारखंड बीजेपी के नेता गौन नजर आ रहे हैं। क्या हेमंता और शिवराज सिंह चौहान के सहारे बीजेपी झारखंड को साधना चाह रही है? चंपई सोरेन भले ही पार्टी में आ गए हों, अब तक वे सरायकेला और उसके आसपास के इलाकों में ही सक्रिय दिख रहे हैं। जो काम बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन के कंधों पर होना चाहिए, वो काम शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा करते नजर आ रहे हैं।